आज 15 मार्च मान्यवर काशीराम का 88वां जन्मदिन मनाया गया। नगर में जिला जाटा महासभा के जिला अध्यक्ष मुकेश पार्षद नगर आए और उन्होंने मान्यवर काशीराम का जन्मदिन। सर, आज मान्यवर काशीराम का जन्मदिन है और आप सबसे पहले आपको काशीराम मान्यवर के जन्मदिन की बधाई और आप काशीराम के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के 88वीं जयंती के अवसर पर पूरे भारत देश की राजनीति में मान्यवर साहब के नाम के बिना अधूरी है। उन्होंने बहुजन क्रांति की, बहुजन नायक के नाम से फेमस हुए। जब उनकी माँ उनकी शादी करना चाहती थी तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर सेहरा नहीं, मुझे तो कफन चाहिए, मैं कफन चाहता हूँ, सेहरा नहीं बांधना चाहता। और वो घर से निकल गए और घर से निकल करके उन्होंने वो अलख जगाई जो सदियों से जो लोग गुलाम थे, पीड़ित थे, दुखी थे, पददलित थे, दलित थे, उन लोगों के अंदर एक ऐसी आग का चेतन किया जिसके कारण उन लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। और वो आज की हम देख रहे हैं चारों तरफ जितने भी ऐसे दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें राजनीतिक चेतना आई है। आज MP MLA और अच्छे अच्छे पदों पर जाने के लिए तत्पर हुए हैं। तो मान्यवर साहब एक त्याग की जीती जागती मूर्ति थी। उन्होंने घर बार छोड़ा, नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा और कोई भी उन्होंने महत्वाकांक्षा नहीं पाली, क्योंकि और वो कभी बिके नहीं। हम देखते हैं राजनीति में बहुत से लोग होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं और अंत में जाके परिणाम बहुत बेकार होता है, लेकिन मान्यवर साहब जीवन भर संघर्ष करते रहे और वो बिके इसलिए नहीं क्योंकि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। और जिस आदमी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती वो फिर बिकेगा कैसे, वो टूटेगा कैसे। वो डरा नहीं, बिका नहीं और चलता ही गया, चलता ही गया। हम अकेले ही चले थे, जाने वे अकेला ही चले थे बिना परिणाम जाने, और लोग पीछे चलते गए और कारवा बनता चला गया। और एक ऐसा कारवा खड़ा कर दिया कि आज उनके नाम के बिना इस देश की राजनीति अधूरी है। मान्यवर साहब ने अपने जीवन में जो त्याग किया वह अभूतपूर्व है। आज तक ऐसा त्यागी मनुष्य भारत में पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा और प्रतिज्ञा की कि मैं कभी अपना घर नहीं बसाऊंगा, लौटकर घर नहीं आऊँगा, मेरे नाम से कोई बैंक खाता नहीं होगा, मेरे से कोई अकाउंट नहीं होगा, कोई धन दौलत नहीं होगी, मैं बहुजन समाज में जाऊंगा, उन्हीं के बीच रहूंगा, उन्हीं का खाऊंगा। और इस त्याग के बदौलत एक तरह से जो एक बौद्ध भिक्षु का जीवन होता है वो जीवन उन्होंने पूरे जीवन जिया। वो मांग कर खाते थे। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उनको कहीं पर गए और रोटी नसीब नहीं हुई तो बासी सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खाई। तो ऐसा संघर्ष करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन मामला ये हुआ, उनके जो उत्तराधिकारी इस देश में चले, उन उत्तराधिकारी उसकी विरासत को जहाँ पे उन्होंने कारवा लाकर छोड़ा आज वहीं पर खड़ा है, उसको आगे नहीं ले जा सके। और डर ये हो गया कि ये पीछे जाने का डर है, लेकिन अभी तक पीछे इसलिए नहीं गया, उनके बनाए हुए जो लीडर हैं वो आज भी उसी तरीके से डटे हुए हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अगर उनके जो चेले हैं, उनके जो पीछे चलने वाले लोग थे, वो उनकी डेथ हो गई, वो भी चले गए इस दुनिया से, तो कारवा बहुत पीछे जा सकता है। यदि उस कारवा को आगे चलाना है तो उन्हीं की तरह नेताओं को त्याग और बलिदान देना होगा।
पद के न चिपकना होगा, धन दौलत से दूर होना होगा और समाज को दोबारा से जगाना होगा।